ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और अब बात छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने पत्थलगांव में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में आदिवासी नेता गणेश राम भगत को नहीं बुलाए जाने पर तंज कसा है। साय ने ट्वीट किया है कि मेरे हिसाब से ये कोई नई बात नहीं है जब भाजपा में आदिवासी नेता को दरकिनार किया गया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी आदिवासी नेता हैं। साय ने दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव का भी जिक्र किया और तंज कसा कि जिसने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया था, उनकी भी तस्वीर बैनर पोस्टर से गायब कर दी गई थी। नंद कुमार साय ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने कई बातें कही। गणेश राम भगत को नहीं बुलाए जाने पर आपको बता दें, नंद कुमार साय ने भाजपा पर तंज कसा है। और इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते आते सियासी दल तो सक्रिय हो ही रहे हैं और सामाजिक और जातिगत संगठन भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इसी क्रम में अब पुलिस परिवार ने भी चुनाव मैदान में उतरकर दम दिखाने की तैयारी कर ली है। क्या होगी पुलिस परिवार की रणनीति? पुलिस परिवार के फैसले को लेकर क्या कहते हैं सियासी दल? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवारों ने पुलिस वालों की कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। सरकार ने कई मांगे मानी, लेकिन कुछ मांगे लंबित हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अब पुलिस परिवार ने आजाद जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन कर डाला है। पुलिस परिवार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले उज्जवल दीवान इस दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि आंदोलन में शामिल रहे अन्य लोग पदाधिकारी बनाए गए हैं। पार्टी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गृह मंत्री और गृह विभाग के संसदीय सचिव के खिलाफ पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। इधर सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है। छत्तीसगढ़ में कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। कई लोग आंदोलन करके सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कई अब सरकार से पूर्णतः विश्वास खत्म कर अपनी पार्टियां तक बना रहे हैं कि सरकार ने पुलिस वालों के संरक्षण के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए वादा किया था। और प्रदेश में आज ये हालात क्यों उत्पन्न हुए? आखिर प्रदेश की जनता जाए तो जाए कहां? ये जो धोखा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया, विश्व में शायद ही किसी राज्य सरकार ने किया हो, और शायद ही ऐसा हुआ हो कि हर वर्ग ने आंदोलन किया और कईयों ने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। अब देखिए, भारत में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक दल बनाने का, संगठन बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी कर्मचारी विशेष के परिजन दल बना रहे हैं, एक अलग टाइप का अनूठा प्रयोग है। लेकिन जनता की अदालत में उसी को सफलता मिलती है जिनके पास अपने खुद के विचार हों, जिनकी अपनी कार्य योजना हो, जिनके अपने सिद्धांत हों। उसके बाद ही राजनीतिक दल बनाने का कोई मतलब होता है, नहीं तो अन्यथा हिंदुस्तान में कुकुर मुत्ता टाइप के अनेकों राजनीतिक दल बने और उसके बाद में समाप्त हो गए। पुलिस परिवार आंदोलन के माध्यम से अपनी बातें मनवाने में कुछ हद तक तो सफल रही है, लेकिन अब पुलिस वालों और उनके परिजनों की सियासी पारी कितनी सफल होगी, यह तो चुनावी मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एक के बाद एक सामाजिक और जातिगत संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान ने सियासी दलों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जमीन के साथ सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। भाजपा अपने सोशल मीडिया हैंडल से हर दिन कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों को उजागर करते हुए रोचक मीम्स भी शेयर कर रही है। इसके अलावा योजनाओं को लेकर वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बात का अंदाजा सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों से लगाया जा सकता है। इन दिनों बीजेपी अपने सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में कथित शराब घोटाले, पीएससी घोटाले, कोल गौठान,
बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य मुद्दों पर मीम और रोचक वीडियो शेयर कर रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर वीडियो बनाकर शेयर किए जा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल का दावा है कि सोशल मीडिया की टीम मजबूती के साथ काम कर रही है। मंडल स्तर से विधानसभा स्तर तक अलग अलग टीमें सरकार के खिलाफ मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठा रही हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की टीम सोशल मीडिया आज एक अत्यंत मजबूत टीम बन चुकी है और हर मंडल स्तर पे, हर जिला स्तर पे हमारी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है और लोकल मुद्दे हो या विधानसभा स्तरीय मुद्दे हो या गांव के मुद्दे हो, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से उठाए जा रहे हैं। और आने वाले समय में चाहे वो शराब घोटाला हो, कोल घोटाला हो या बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस प्रकार के अनेक ऐसे गंभीर विषय जो जनता से जुड़े हुए हैं, ये विषय भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम कैंपेनिंग चला के जन जन तक पहुंचाने वाली है और इस सरकार की नाकामियों को जनता तक बताएगी। भाजपा के सोशल मीडिया की सक्रियता का जवाब कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल भी मीम के जरिए दे रही है। इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा है कि 2018 के चुनाव में भी भाजपा ने ऐसा हथकंडा अपनाया था। इस बार के चुनाव में भाजपा गलत प्रचार करेगी तो जनता सबक सिखाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति करती है और जनता उसका माकूल जवाब देती है। 2018 में जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता के अहंकार में तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ मीम बनाया था, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का 2-4% वोट और खिसका था। ये जो फिर स्तरहीन राजनीति करेंगे तो जनता इसको पसंद नहीं करती। जनता एक सौम्यता, जनता और एक सीमा में रह के विरोध को ही बर्दाश्त करती है। जनता उच्छृंखल आचरण को कभी भी राजनीतिक दल से अपेक्षा नहीं करती है। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया में चुनावी प्रचार प्रसार बढ़ गया है। खासकर युवाओं के बीच मीम्स की लोकप्रियता को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियां हर रोज भ्रष्टाचार के मुद्दों को मीम्स के जरिए सोशल मीडिया पर उजागर कर रही हैं। अब देखना होगा कि राजनीतिक दलों की ये कवायदें मतदाताओं को साधने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। रायपुर से IANS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। और इधर दक्षिण पश्चिम बस्तर का एक बड़े इलाके में अब भी माओवादियों का राज चल रहा है। टाइगर रिजर्व के इस इलाके में माओवादियों का ऐसा खौफ है कि हर आने जाने वाले को बिना रसीद कटवाए यानी कि एंट्री फीस दिए जाने नहीं दिया जाता। इस नेशनल पार्क में माओवादियों की सख्ती के चलते तस्करी तो दूर, कोई हरे भरे पेड़ों को हाथ भी नहीं लगा सकता। देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही वन विभाग ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर रखा है, लेकिन वन अमले की पहुंच यहां ना के बराबर है। इसी तरह संरक्षित वन क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की आवाजाही भी कम है। यही वजह है कि ये इलाका नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। माओवादियों ने अपने आधिपत्य वाले इलाके में जाने वालों का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया हुआ है। 1975 में सरकार ने इसे नेशनल पार्क घोषित किया, जो बाद में टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी यहाँ सक्रिय है। सुरक्षा बलों की जानकारी में ये बात सामने आई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पहले की तुलना में माओवादी काफी हद तक कमजोर पड़े हैं। पूर्व की तुलना में जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों में हम बस्तर इलाके में 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया है, माओवादियों के कॉरिडोर को ब्लॉक किया है, उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी इलाका में माओवादियों के पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनका इलाका सिमटते जा रहा है और कई इलाके में माओवादियों का जो संगठनात्मक कार्रवाई काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा, उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी में विस्तार नहीं हो पा रहा। काफ़ी कठिन परिस्थिति को माओवादी द्वारा सामने करना पड़ रहा है। अभी भी उनको जैसा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किसी प्रकार का हिंसात्मक घटना का अंजाम देने का कैपेबिलिटी कम आकलन नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्व की तुलना में माओवादियों का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व के भीतर कई गांव बसे हैं। कायदे से ये वन ग्राम है, जहां वन विभाग का कानून चलना चाहिए, लेकिन नक्सली प्रभाव के चलते उन्हीं का राज है। जाहिर है कि गांव वालों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसे प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही पुलिस और प्रशासन की पहुंच इन इलाकों में होगी, साथ ही लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। लेकिन ये कब हो पाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जगदलपुर से IANS 24/7 के लिए जीवानंद हल्दर की रिपोर्ट।
और इधर जगदलपुर नगर निगम में शुक्रवार को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शहर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी के पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक में शहर में साफ सफाई नहीं होने का आरोप लगाया और निगम क्षेत्र अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं भाजपा पार्षदों के आरोप पर महापौर सफीरा साहू ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्षदों को शहर के विकास की कोई चिंता नहीं है। नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। आप बताइए, जो काम मार्च में अप्रैल में हो जाना चाहिए, बड़ी नालियों की सफाई, आज सवेरे सवेरे फोटो आ जाती है पेपर में कि खड़े हैं शहीद पार्क के सामने सबसे ज्यादा जल भराव होता है, वो जो नीचे का अंडरग्राउंड नाली है, 4 दिन से लगे हैं कि उसमें से कुछ छेदा हो जाए, कुछ निकल जाए, कुछ नहीं हुआ, काम बंद करके चले गए। 1 साल से उस नाली की सफाई नहीं हुई है, तो नगर निगम किस दिशा में जा रहा है? पूरा शहर कचरे के ढेर में बैठा हुआ है। जनता को किसी यूजर चार्ज जनता से वसूला जा रहा है, इसके अलावा कोई जनता का सुध लेने वाला नहीं। देखिए, जब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको फिर नाम उजागर करना चाहिए कि कौन कर रहा है, हमें भी तो जानकारी हो। हमारे हिसाब से जो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे, समय पर हम लोग उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अभी सामने जैसे कि मानसून है, अगर हमको नालियों का काम करना है तो जो व्यक्ति फास्ट काम कर रहा है तो निश्चित उसको काम मिलेगा, और जो विपक्ष ब्लेम लगा रहा है सरासर गलत है। और अब बात दिल्ली की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले मंत्री शिव डहरिया। एआईसीसी दफ्तर में ये मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। राज्य सरकार के कामों की भी इस दौरान जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है। इस मुलाकात में राज्य सरकार के कामों की भी इस दौरान जानकारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मंत्री शिव डहरिया मिले हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। एआईसीसी दफ्तर में दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ राज्य सरकार के कामों की भी जानकारी दी गई। और अब कांग्रेस विधायक भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा है कि जो जहां है वहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले। अब इस पूरे बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हालांकि कांग्रेस ने अनीता के इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस में हर तरह के विमर्श की स्वतंत्रता होती है। कांग्रेस भारत के संविधान पर विश्वास करती है। वहीं सांसद सुनील सोनी ने इस मामले में कहा कि ये अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र बनाने में कांग्रेस भी अपना समर्थन कर रही है। कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। और अपन जो जहाँ जिस गांव जिस स्थान में है वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हो, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करते, एक बार आप सबसे निवेदन करते तो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उनका मत हो सकता है, किस संदर्भ में उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात इसको देखना होगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम भारत के संविधान के साथ हैं। हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उससे न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, उस संविधान की व्यवस्था के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है वो कांग्रेस भी जो है अपना समर्थन कर रही है और कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। और ये जो है आज हिंदुस्तान जो है वो हिंदू बाहुल्य है और जो हमारे महात्मा आते हैं, ये आते हैं, सभी संत महात्मा लोग जो है वो अपने विचार भी रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसके अंदर में, भारत के अंदर में
प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलके जो है वो साथ में चलें, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज रामाभूषण बंजारी में जगत गुरु शंकराचार्य जी का कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की आज प्रगट उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 11,000 महिलाएं, हाथी, घोड़े और सारे काम धाम किया है। अच्छे उससे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और काफ़ी उत्साह का माहौल था। और इस कार्यक्रम में काफ़ी संत लोग भी आए हुए थे और सबका दर्शन हुआ, काफ़ी अच्छा माहौल था। कार्यक्रम में आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, इसके बारे में बताएंगे। जिस तरीके से जो बात अभी आई है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो सबसे पहले यही चीज़ जगत गुरु शंकराचार्य जी बार बार कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि समाज को बांटना है। समाज को हम ना बांटे, हम आपस में एकजुट हों। और यही चीज़ हमारे महात्मा गांधी जी जिन्होंने जो सपना देखा था, जो स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, आज उसी परिकल्पना को अखंड भारत बनाना है। जो चीज़ जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि अखंड भारत कैसे बनेगा, तो उसमें एक धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है और इस भारत देश में सभी जाति, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबसे हमारा भाईचारा और प्रेम भाव एक बना हुआ है। हमको किसी को तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ते हुए काम करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, आज वो भी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला। आज भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाला गया कि जिस तरीके से कुछ लोग, भाजपा के लोग ये हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और हमारे नेता लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक हिंदू राष्ट्र को दो रूप में बना के लोग राजनीतिक फायदा के लिए जो पेश कर रहे हैं वो गलत है। मैं शंकराचार्य जी के बात से सहमत हूँ। हमारी पार्टी हम भारत को, स्वतंत्र भारत को, वो बलिदानी लोगों का बलिदान को याद करते हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी बलिदानी दी है, उन लोगों को मैं याद करते हुए मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आज अखंड भारत में जहाँ कोई समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव न हो, एक संस्कारवान भारत बनाना है, ये कल्पना जगत गुरु शंकराचार्य जी का था। इसमें मैं बोली कि हिंदू राष्ट्र, हम इसी परिकल्पना से हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। आपने सुना कि जिस तरह से सत्संग की बात है, विधायक जी का कहना है कि यह सत्संग की बात थी और इसे किसी अन्य तरीके से न जोड़ा जाए। कैमरा पर्सन चंद्रकांत सोनील के साथ हेमंत वर्मा, दसवां। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में आज होगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस शिविर में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दी जाएगी। कल पाटन में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था और आज राजधानी रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को टिप्स दी जाएगी। राजधानी रायपुर में आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कल पाटन में हुआ था और इसी के चलते आज रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य रूप से शामिल होंगे और शिविर में आने वाले कार्यकर्ताओं को टिप्स दी जाएगी। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इसी को लेकर कांग्रेस अपने प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है।
और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। इससे जहां प्रदेश के आदिवासी नृत्य को पूरी दुनिया में पहचान मिली, वहीं पूरी दुनिया की आदिम संस्कृति को भी एक मंच मिला है। 3 दिनों के आदिवासी नृत्य महोत्सव ने कैसे हर किसी को किया मुग्ध, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासी संस्कृति को लेकर रही है। प्रदेश में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव ने इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में तीसरी बार नवंबर 2022 में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नगाड़ा बजाकर आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की सफलता और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय होने के बाद भी कार्यक्रम में 10 देशों के कलाकार शामिल हुए। सभी राज्यों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने छत्तीसगढ़ पहुंचे। 1500 से अधिक कलाकारों के साथ देश दुनिया की आदिम संस्कृति की झलक छत्तीसगढ़ के आंगन में देखने को मिली। Haka is the traditional war dance. Okay, so in days of old, we do the haka to inspire, to uplift what we call mana, ihi, wihi, which is within each and every one of us. So it's the traditional war dance that was commonly practiced before going out into battle, to enhance or to uplift the warriors before going into battle. असम का ये टिवा ट्राइब का है। ये असम में जो महीना है जैसे बहाग जेठ, ऐसे पू माघ महीने में 4-5 महीना 4-5 ईयर में ऐसा होता है। ये पूजा कुंवरी पूजा ऐसा बोलता है असम में। ये टिवा ट्राइब का है। भाषा की बंदिशों से दूर हर कोई एक दूसरे की संस्कृति और लोक कलाओं को समझने और उसका आनंद लेने में जुटा रहा। इसलिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव 3 दिन का जो होता है, उसका आकर्षण इस बात का द्योतक है कि पूरा देश और विदेश के लोग उसमें आने के लिए पहले से तैयार बैठे रहते हैं। आपका न्योता देने का देरी है, और न्योता भी इतना दिल खोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों का ड्यूटी, विधायकों का ड्यूटी, संसदीय सचिव, सभी लोगों का आमंत्रण सभी प्रदेशों में, और जिस आयोजन में लगभग 27 प्रदेश के लोग शिरकत करें और 9 देश के लोग आएँ, तो मैं सोचता हूं कि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो जाता है। आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से राज्य सरकार ने न सिर्फ प्रदेश के आदिवासी कलाकारों को मंच प्रदान किया, बल्कि देश दुनिया की आदिम संस्कृति को अपने आंगन में थिरकने का अवसर भी दिया। यही वजह है कि हर बार राष्ट्रीय होने के बाद भी इस आयोजन में विदेशी कलाकार भी उत्साह के साथ शामिल होने आते हैं। INH न्यूज़ ब्यूरो।